नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अच्छी हॉरर स्टोरी आखिर बनती कैसे है? मतलब ऐसा क्या होता है उसमें जो हमें अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर देता है? आज ना हम इसी आर्ट को समझेंगे और इसके लिए हमारे पास एक कहानी है, आखिरी तस्वीर। चलिए देखते हैं कि डर को कैसे परत दर परत बनाया जाता है, जब तक कि हमारे रोंगटे का खड़े हो जाएं। ये जो आइडिया है ना कि टेक्नोलॉजी हमारी समझ से परे कुछ कैप्चर कर ले, ये एक बहुत पावरफुल और कह सकते हैं पुराना डर है। सोचिए, एक मशीन कुछ ऐसा देख सकती है जिसे हम नहीं देख सकते। ये ख्याल ही अंदर तक हिला देता है ना। रेडिट पर एक यूजर ने ये कहानी शेयर की और ये दिखाती है कि ये डर हमारी साइकोलॉजी में कितना गहरा बैठा हुआ है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे सबसे प्राइवेट, सबसे सेफ मोमेंट्स में भी घुस सकती है। सोचकर ही अजीब लगता है। ओके, तो चलिए इसकी साइकोलॉजी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। प्लान कुछ ऐसा है, पहले एक कहानी, फिर इसके पीछे की मास्टर थ्योरी, उसके बाद इसका मॉडर्न ब्लूप्रिंट, ये कैसे इवॉल्व हुआ और आखिर में ये सब मिलकर डर को इतना परफेक्ट कैसे बनाता है। तो इस पूरे सफर में हमारी केस स्टडी होगी एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है आखिरी तस्वीर। ये कहानी हमें गाइड की तरह हेल्प करेगी ये समझने में कि सस्पेंस बनता कैसे है। तो देखिए, सेटअप कितना परफेक्ट है। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है आर्यन, अपनी कार में बिल्कुल अकेला। जगह रात के 2 बजे, एक सुनसान बर्फ से ढकी पहाड़ी सड़क। वो अपने डीएसएलआर की गैलरी खोलता है और उसे ऐसी फोटोज मिलती हैं जो उसने खींची ही नहीं, और हर अगली फोटो एक अनजाने खतरे को और पास ला रही है। मतलब शुरुआत से ही आइसोलेशन, मिस्ट्री और एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी का धोखा, सब एक साथ। हॉरर के लिए परफेक्ट रेसिपी। अब सवाल यह है कि यह सेटअप इतना इफेक्टिव क्यों है, ये काम क्यों करता है? इसका जवाब लेने के लिए हमें चलना पड़ेगा सस्पेंस के मास्टर एल्फ्रेड हिचकॉक के पास। हिचकॉक का कहना था, धमाके में कोई आतंक नहीं होता, आतंक तो उसके होने के इंतजार में होता है। बेसिकली उनका कहना था कि असली डर जंप स्केयर में नहीं, उसके होने के उस दर्दनाक इंतजार में है। जब ऑडियंस को पता हो कि कुछ बुरा होने वाला है, बस तभी असली तनाव बनता है। इसको ऐसे समझते हैं, सरप्राइज क्या है? लोग बैठे हैं, अचानक बम फट जाता है, एक झटका लगता है, एक शॉक। लेकिन सस्पेंस ये है कि ऑडियंस को पता है कि टेबल के नीचे बम है, पर किरदारों को नहीं। और अब ऑडियंस बेचैनी से इंतजार कर रही है कि आगे क्या होगा। यही है हिचकॉक का जादू। ऑडियंस को वो जानकारी दे दो जो किरदार के पास नहीं है, बस हो गया काम। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब ऑडियंस को किरदारों से ज्यादा पता होता है, तब सस्पेंस क्रिएट होता है। अब ऑडियंस सिर्फ एक पैसिव स्पेक्टेटर नहीं है, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाती है। मन ही मन चिल्ला रही होती है, अरे भाई वहां मत जा, या पीछे देख। तो अब आते हैं स्लो बर्न पर। ये वो टेक्निक है जो सस्पेंस को एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, सीन बाय सीन बिल्ड करती है। एक अच्छे स्लो बर्न का एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट होता है, 3 स्टेप्स। पहला, एक प्रॉमिस करो, मतलब हिंट दो कि आगे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरा, मिस्ट्री क्रिएट करो, एक ऐसा सवाल खड़ा करो जिसका जवाब जानने के लिए लोग रुके रहें। और तीसरा, खौफ पैदा करो, एक ऐसी फीलिंग कि कुछ बुरा होने ही वाला है। और आखिरी तस्वीर इस ब्लूप्रिंट को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करती है। देखिए, प्रॉमिस क्या था? आर्यन की सोते हुए फोटो जो किसी और ने खींची। मिस्ट्री, ये फोटो खींची किसने? बर्फ पर नंगे पैरों के निशान किसके हैं? फिर आता है खौफ, अगली फोटो में खिड़की पर एक धुंधला चेहरा दिखता है, और फिर टेंशन बढ़ता है। चौथी फोटो तो अभी खींची गई है, जिसमें आर्यन अपने कैमरे को ही देख रहा है। हर फोटो के साथ टेंशन बढ़ता जा रहा है। अभी जो क्लासिक टेक्निक है ना, ये गायब नहीं हुई है, बल्कि ये इवॉल्व हुई है, और इसने आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में एक नया घर बना लिया है। इसकी एक फॉर्म है एनालॉग हॉरर। ये एक नया जॉनर है। ऐसे डिजिटल वीडियोस जो देखने में 70s से 90s के पुराने, खराब हो चुके एनालॉग मीडिया जैसे लगते हैं, जैसे कोई पुराना वीसीआर टेप या कोई हाईजैक किया हुआ टीवी ब्रॉडकास्ट। यह हमारी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग से खेलता है, उस पुराने सेफ टाइम की याद को करप्ट करके एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। हम इस रियल हॉरर के इवोल्यूशन को ट्रेस कर सकते हैं। 70s में द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर जैसी ग्रिटी, रॉ फिल्में आईं जो उस दौर के वायलेंस को रिफ्लेक्ट करती थीं। फिर 1999 में आया द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, जिसने फाउंड फुटेज को पॉपुलर कर दिया और रियलिटी और फिल्म के बीच की लाइन को धुंधला दिया। और अब 2020s में ऑनलाइन एनालॉग हॉरर उभर रहा है,
जो पुराने एस्थेटिक्स का इस्तेमाल करके नए डिजिटल एज के डरावने सपने बना रहा है। इसे कहते हैं अनकैनी वैली। ये वो अजीब, असहज सी फीलिंग है जो तब आती है जब कोई चीज लगभग इंसान जैसी दिखती है पर बिल्कुल वैसी नहीं होती। कुछ तो गड़बड़ लगती है। यही फीलिंग ट्रिगर होती है एनालॉग हॉरर के डिस्टॉर्टेड विजुअल्स से, और हमारी कहानी आखिरी तस्वीर में उस खिड़की पर दिखने वाले धुंधले चेहरे से। दिमाग को पता चल जाता है कि कुछ सही नहीं है। तो चलिए इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं। अब बात करते हैं उस आखिरी पीस की जो एक डर को सच में पर्सनल बना देता है। देखिए, सबसे मजबूत कहानियां वो होती हैं जो पढ़ने या देखने वाले को अपने अंदर खींच लें। जब आप एक किरदार के दिमाग में पूरी तरह से डूब जाते हैं। यही वो चीज़ है जहां किताबें अक्सर फिल्मों से बाजी मार जाती हैं। इसे नैरेटिव लेंस भी कहते हैं। मतलब हम सिर्फ कहानी देख नहीं रहे हैं, हम उसे किरदार की आंखों से जी रहे हैं। और अब आता है फाइनल ट्विस्ट। आखिरी फोटो में पिछली सीट पर वही चेहरा दिखता है, हाथ में एक रस्सी के साथ। आर्यन घबराकर रियरव्यू मिरर में देखता है, सीट खाली है। वो वापस कैमरा में देखता है और वो चेहरा अब ठीक उसके पीछे है। अगले दिन पुलिस को सिर्फ कैमरा मिलता है और आखिरी फोटो में मैसेज है, स्माइल, योर टाइम इज अप। क्योंकि हम आर्यन के पर्सपेक्टिव में कैद थे, इसलिए ये ट्विस्ट हमारे लिए भी उतना ही पर्सनल और चिलिंग बन जाता है। तो सस्पेंस का गोल क्या है? हिचकॉक के शब्दों में, ऑडियंस को वो खुशी देना जो उन्हें एक बुरे सपने से जागने पर मिलती है। मतलब इन सारी टेक्निक्स का मकसद है एक सेफ कंट्रोल्ड टेरर क्रिएट करना, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह। आप डरते हैं, चिल्लाते हैं, पर कहीं ना कहीं पता होता है कि आप सेफ हैं, और जब राइड खत्म होती है तो एक अलग ही रिलीफ मिलता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। अब जब हम इन सारी ट्रिक्स को जानते हैं, इसके पीछे की क्राफ्ट को समझते हैं, तो क्या डर का जादू खत्म हो जाता है, या फिर इस कला के लिए हमारी सराहना और भी बढ़ जाती है?